वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बजाज इंडस्ट्रीज में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, क्या आपका सपना है अपना जिम का बिजनेस शुरू कर? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बजाज इंडस्ट्रीज में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, क्या आपका सपना है अपना जिम का बिजनेस शुरू करने का? जिम का बिजनेस अगर आपको शुरू करना है तो ये वीडियो आप ही के लिए ही है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे आज कि आपको एक सफल जिम बिजनेस शुरू कैसे करना है। सारे स्टेप्स ध्यान से सुनिएगा और अगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। स्टेप नंबर 1, अपना जिम का बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले प्लानिंग जरूरी है। देखिए, कोई भी काम करने से पहले आप बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं कर सकते। उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है आपके पास। जैसे कि जिम मेरा कितने स्क्वायर फीट में होना चाहिए, जिम की लोकेशन क्या होनी चाहिए, अलग अलग जिम्स में जाके आपको सर्वे करना है कि वहाँ के जो क्लाइंट्स हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, वो क्या चाहते हैं, जिम के अंदर कौन कौन सी मशीनें नीड हो रही हैं, एक इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए, एक बजट कितना होना चाहिए। ये सारी आपको प्लानिंग लेने की चाहिए। सबसे पहले अगर आप प्लानिंग लेके चलेंगे तो ही आप जिम का बिजनेस शुरू कर पाएंगे। स्टेप नंबर 2, जैसे कि मैंने प्लानिंग के अंदर आपको बात करी है, तो उस प्लानिंग के अंदर सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो होती है बजट और इन्वेस्टमेंट। देखिए फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैंने बजट और इन्वेस्टमेंट को दोनों अलग अलग क्यों रखा है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि आपका बजट 50 लाख रुपीस का है, आपका बजट 1 CR का है, आपका बजट 10 लाख का है या आपका बजट 8 लाख का है, व्हाटएवर। लेकिन हमें प्लानिंग करनी है कि हमें स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कितना करना है। मिसाल के तौर पे आपके पास 10 लाख रुपीस का बजट है, लेकिन अब आप ये सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट में 10 लाख का करूँ। नहीं, आपको 10 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट नहीं करना। मैं हमेशा अपनी वीडियो में हमेशा आपसे कहता हूँ कि हमेशा कम से कम बजट आपको लेके चलना है। अगर 10 लाख रुपए का आपका बजट है तो उसमें इन्वेस्टमेंट आपको सिर्फ 6 लाख रुपए का करना है। देखिए, इन्वेस्टमेंट के अंदर भी अब बहुत सारे रोल्स हैं। जैसे कि अगर आप देखिए कि आपकी जिम की इंटीरियर, इसके अंदर पार्ट्स बना लीजिए आप कि जिम की इंटीरियर के अंदर मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसका एक बजट बना लीजिए। मुझे मैटिंग में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, उसका अलग बजट बना लीजिए। मेरे को मशीनों में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, उसका एक अलग बजट बना लीजिए। रीजन इसलिए कि कई बार क्या होता है, मोस्ट ऑफ जितने भी जिम लोग लगाते हैं या लगा चुके हैं, देखिए वो मेरी वीडियो को देख रहे होंगे और मेरी बात को कोई भी गलत नहीं बता सकता। उसमें क्या होता है कि मिसाल के तौर पे हमने 1 लाख रुपए हमने इंटीरियर में लेके चले। देखिए, लास्ट में जो आता है वो आता है जिम मैन्युफैक्चर का नंबर। लेकिन स्टार्टिंग में आप हमारे पास आते हैं या जिम मैन्युफैक्चर के पास जाते हैं, आप उससे एक बजट सेट करा लेते हैं कि ये मेरी मशीनें हैं और पैक डे फ्लाई हो गई, लेग पुल डाउन हो गई, व्हाटएवर जो भी मशीन हो गई, आपने एक अपना बजट बना लिया। ये तो में आपने उसे एडवांस दे दिया। एडवांस के तौर पर आपने जो कुछ भी आपने दे दिया, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, जो भी आपने दे दिया। अब उसके बाद क्या होता है, अब जिम का नंबर लास्ट में आएगा। उससे पहले अब आएगा इंटीरियर का नंबर। तो इंटीरियर में आप सबसे बड़ी गड़बड़ करते हैं। 1 लाख रुपए का अगर आपका बजट है तो आप उसे 1.5 लाख कर देते हैं। मैटिंग का खर्चा आप अगर आपको 50,000 का है तो आप उसे 80,000, 90,000 कर देते हैं। 2-4 काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं। वॉलपेपर्स वाला एक्स्ट्रा पैसे ले गया, वहां पे 3D हमने वॉलपेपर बनवा लिया, उसका बजट ज्यादा बढ़ गया। तो लास्ट में आके जो जिम के लिए आपने अपना बजट डिसाइड किया था, वो आपका बजट कम हो गया, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं बचे, तो फिर आपको एक्स्ट्रा जो आपका जो बजट था उसमें से आपको निकालने पड़ेंगे या फिर कहीं और से अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। तो ये आपका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है इसके।
तो अगर आप प्लानिंग से नहीं चलेंगे तो लास्ट में आपको परेशानी होगी। स्टेप नंबर 3, लोकेशन कैसे चूज करें। फ्रेंड्स, मेरे पड़ोस में एक खाली जगह पड़ी है, मैं सोच रहा हूं वहां जिम लगा लो। यार रेंट भी कम मांग रहा है, बस क्या हमने वहां पे एरिया का एनालाइज किया, वहां पे सर्वे किया कि वहां पर एरिया में अगर पॉपुलेशन है हमारे पास कोई ठीक ठाक सी, क्या वो जिम के अंदर इंटरेस्टेड है, जो हमारी वहां पर पॉपुलेशन है, जो हमारा वहां पर सर्कल है, वो इंटरेस्टेड है। नहीं, हम यही गड़बड़ करते हैं। सबसे पहले हमें एरिया, लोकेशन ये हमें चूज करनी है। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें अपने फ्रेंड सर्कल का सहारा लेना है। हमें सर्वे करना है अपने एरिया का कि अगर यहाँ पर जिम हम खोल लेंगे या फिर ऑलरेडी वहाँ पे कोई जिम है, तो उस जिम के अंदर हम जाएंगे, जाके हम देखेंगे वहाँ पे रश कितना है। पता लगा उसके यहाँ तो 20 बच्चे खुला रहे हैं और एक जिम आपने और खोल लिया, पता लगा उसके 20 बच्चे आपके यहाँ आ गए थोड़े दिन के लिए, फिर उसके बाद 10 उसके पास रह गए, 10 आपके पास रह गए, बस 1-2 बच्चे बढ़ते हैं। सबसे पहले यही चेक करना है कि आपको जिस लोकेशन में आप जिम खोल रहे हैं वहां पे जिम की डिमांड है या नहीं, और अगर डिमांड है तो किस तरह की डिमांड है, ये भी आपको सर्च करना है। और अगर हम बात करते हैं, देखो एरिया की, अपनी लोकेशन हमने सर्च कर ली, वेल एंड गुड हमें, लेकिन हमें क्या होता है, हमें जिम के अंदर एरिया बहुत छोटा मिल गया, 500-600 स्क्वायर फीट, उसमें भी जिम नहीं लग पाएगा। मोस्ट ऑफ हम क्या करते हैं कि यार छोटा एरिया है, चल भाई इसमें करा लेते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। कम से कम आपको जो स्क्वायर फीट एरिया चाहिए जिम के अंदर, वो 800 से 900 स्क्वायर फीट स्टार्टिंग में चाहिए। उसके बाद जितना बड़ा करना चाहे जिम, आप उतना बड़ा स्पेस आप कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टअप जो आपको करना है वो 800 से 900 स्क्वायर फीट से एरिया से स्टार्ट आपको करना है। दूसरी मेन थिंग इसके अंदर आती है एरिया के अंदर, अगर आपने लोकेशन सर्च कर ली, एरिया आपको बड़ा मिल गया, तो सबसे बड़ी गलती फिर हमसे क्या होती है, एग्रीमेंट पे। जिस लैंडलॉर्ड से हम लोग अपना वो एरिया हम रेंट पर लेते हैं, तो मोस्ट ऑफ हम लोग क्या करते हैं कि एग्रीमेंट कराने में थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं। देखिए जिम क्या है, एक स्पेस है आपका किया है, उसे आप कम से कम 5 साल तो चलाओगे, तो एटलीस्ट एग्रीमेंट 1 साल का ना करा करके आप उसे डायरेक्टली पूरा 5 ईयर्स का भाई 5 साल का करा लो, लेकिन उसमें शर्तें हैं, जैसे हर साल वो पैसे बढ़ाता है, 10% कुछ करते हैं, तो उस पर शर्तें खुलवा लो कि हर साल ये पैसे बढ़ेंगे, हर साल 5% बढ़ेगा, डॉट है, और जो भी आपकी आपस में तालमेल है ना उस हिसाब से कर लो, लेकिन कम से कम एग्रीमेंट 5 ईयर्स का होना चाहिए। वरना 1 साल बाद वो कह देता है लैंडलॉर्ड कि ऐसा भैया खाली कर लो, मैं एग्रीमेंट नहीं कर रहा, और उसके बाद लैंडलॉर्ड वही हमारे पास आता है, भाई साहब मेरी एरिया में जिम लगा हुआ था, तो वो तो मैंने खाली करा लिया, अब लिहाजा आप मुझे जिम लगा के दे दो, मैं वही लगा दूंगा। उसे आइडिया हो गया कि अगर आप 15 से 20 हज़ार अगर आप उसे रेंट दे रहे हैं, तो उसे आइडिया होगा कि यार वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही तो है, अब उसकी वजह अगर मैं जिम लगा लूँगा 15-20 हज़ार तो मुझे दे रहा है, यानी कि अब उसे कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हो रहा होगा, यार 30-40 हज़ार 50 हज़ार मेरे पास आएंगे। अब लगा के मुझे कुछ नहीं करना, जिम लगा के छोड़ देना, एक ट्रेनर रखना है 10-12 हज़ार रुपये महीना का, एक ट्रेनर लगा रख लेंगे बाकी तो ये हम लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। टोटल जिम फेलियर का सबसे बड़ा रीजन यही है। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज बेल आइकन दबा दो, क्योंकि जिम लगाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको अपना सक्सेसफुल जिम लगाना है तो मेरी वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी आपको। उसके लिए बेल आइकन दबा दो, ताकि इन फ्यूचर में जो भी वीडियो आपके पास लाता रहूं, आपके पास रिमाइंडर आता रहे, नोटिफिकेशन आता रहे, ताकि आप मेरे साथ बने रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स,